हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है अपर लिमिट टोपोलॉजी। इससे पहले लेक्चर में हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी किया था। अपर लिमिट टोपोलॉजी भी सिमिलर उसी की तरह है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे देन इसका प्रूफ करेंगे तो आपको वहीं से क्लियर हो जाएगा कि इसमें सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर बेटा? तो बिना टाइम वेस्ट के हम अपनी डेफिनेशन करते हैं, देन फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। देखो, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, जैसा हम टोपोलॉजी में हमेशा करते आए, जब भी हम किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूफ करते हैं तो हम पहले क्या बताते हैं कि x मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, फिर इसके सबसेट बनाएंगे और सबसेट बनाने के बाद एक कलेक्शन लेते हैं हम, और वो टोपोलॉजी की 3 कंडीशन सेटिस्फाई करके टोपोलॉजी बन जाता है। अब तक हम यही करते आ रहे हैं, पर जैसे लोअर लिमिट देन अपर लिमिट टोपोलॉजी में हम क्या यूज करेंगे, x की जगह यहाँ यूज करेंगे हम r को। ठीक है बेटा, r का हम यहाँ पे यूज करेंगे और r हमारे पास क्या है, x की जगह आएगा r बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो हमारे पास सेट रियल नंबर्स का जो सेट होता है उसको r से डिनोट करते हैं, तो वो हम यहाँ पे x की जगह लेंगे, जैसा कि हमने यूजुअल में भी लिया था और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में भी लिया था। अब देखो, हमने r ले लिया है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ टाउ बी द फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ r सच डैट। जो हमारे पास टाउ जो है एक फैमिली है या एक कलेक्शन है, किसकी कलेक्शन है वो, आर के सबसेट की। अब हम देखेंगे आर के कौन से सबसेट का जो टाउ है उसमें किस तरीके का कलेक्शन आया हुआ है। सबसे पहला जो है कि एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ, कि उस कलेक्शन के अंदर एम्प्टी होनी चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, वो होना चाहिए। देन सेकेंड, अब एम्प्टी आ गया है, जैसे कि हम अगर कोई भी हमारे पास सबसेट सेट होता है, जैसे x मैंने ले लिया a और b, तो जब मैं इसके सबसेट बनाती हूँ दिस, ये बनेंगे बेटा। ठीक है, तो जब भी हम सबसेट बनाते हैं किसी भी सेट का तो एक एम्प्टी आता है, और एम्प्टी होने के बाद और जितने भी रह जाते हैं रिमेनिंग वो नॉन एम्प्टी होते हैं। क्लियर? तो वही चीज है, आर के वे सबसेट आएंगे पहले तो एम्प्टी हो, और जो एम्प्टी फिर ना हो मींस नॉन एम्प्टी हो, इस तरीके से नॉन एम्प्टी हो, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी ऑफ आर बिलोंग्स टू टाउ। कि इसमें क्या बोला गया है कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास जी नाम दे दिया यहाँ पे आर के, वो बिलोंग करेंगे टाउ से। कब करेंगे, इफ एंड ओनली इफ का केस है, अगर वो बिलोंग कर रहे हैं टाउ से तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, अगर कोई भी हमारे पास सबसेट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो टाउ के अंदर जाएगा। क्लियर बेटा? ये समझ आ गया? क्योंकि जब भी हम सबसेट बनाते हैं तो एक एम्प्टी होता है और जो रिमेनिंग होता है वो नॉन एम्प्टी होता है। तो एम्प्टी तो हमने अंदर ले लिया, रिमेनिंग जो नॉन एम्प्टी बचे हमारे पास, नॉन एम्प्टी सबसेट आर के, वो बिलोंग करेंगे टाउ से। कब करेंगे, जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चल गई कि टाउ जो हमने कलेक्शन लिया है आर के सबसेट का, या टाउ जो हमारे पास फैमिली होगी आर के सबसेट की, वो किस तरीके से होगी, एक तो एम्प्टी होगा उसके अंदर, और आर के जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, नॉन एम्प्टी सबसेट है जो कि बिलोंग करेंगे अगर टाउ को, तो उनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन है क्या, कि जिसको भी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो टाउ के अंदर चला जाए। क्लियर बेटा? तो देखो, फॉर ईच x बिलोंग्स टू g, जैसा कि हमने लोअर में पढ़ा था, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। मैंने आपको बताया था जब हमने लोअर लिमिट टोपोलॉजी अपर की जगह पढ़ा था लोअर लिमिट टोपोलॉजी, तो वहां पे था राइट हाफ ओपन इंटरवल, यहाँ पर है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है अपर लिमिट टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, और आपको सब चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। इसका प्रूफ भी सिमिलर होगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट का डिफरेंस होगा। क्लियर? अब वो चीज़ मैंने आपको उस वाली वीडियो में भी बता दिया था
कि हमें ध्यान कैसे रखना है अपर और लोअर का, कि किस में राइट लेना है किस में लेफ्ट लेना है। एक बार और बता देती हूँ, जब बेटा हम रियल लाइन पे चलते हैं तो इधर जो होती है, जैसे यहाँ पे 0 है तो इधर माइनस वाली होती है, इधर प्लस वाली, उस तरीके से तो होता है। ठीक है, मतलब हम राइट साइड जाते हैं तो वो चीज़ें बड़ी होती हैं लेफ्ट से। ठीक है, तो जो हमारे पास लोअर आएगा वो कहीं यहाँ पे आएगा, अपर कहीं यहाँ पे होगा इसके राइट में, क्योंकि बड़ी चीज अपर मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली, लोअर नीचे अपर ऊपर, तो ऊपर वाली कहीं इधर होगी लोअर इधर होगी। तो जब हम कंफ्यूज हो जाएं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में किस में राइट होगा किस में लेफ्ट होगा, तो क्या ध्यान रखना है कि जब ये वाला डायग्राम बनाओ, जब लोअर की बात करेंगे तो हम जाएंगे इधर, तो इधर क्या होता है राइट, तो राइट में ओपन कर देंगे। ठीक है, जब अपर की बात करेंगे तो हम जाएंगे इधर अपोजिट, तो ये लेफ्ट हो गया तो लेफ्ट में ओपन कर देंगे। क्लियर, इस तरीके से ध्यान रखना है। ओके बेटा, अब हम अपने मेन प्रूफ पर चलते हैं जो हमें करना है, सॉरी जो डेफिनेशन है हमें वो देखते हैं। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल दिस। अब लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल मैंने कैसे बताया था, सिर्फ माइंड में आप ध्यान रखो क्लोज इंटरवल, जब लेफ्ट की बात चलेगी तो लेफ्ट में आप ओपन बना देना, तो ये बन जाएगा मेरे पास लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्लियर बेटा, सच डेट कि जो हमने उस जिसको हमें टाउ के अंदर लेके जाना है उससे एक पॉइंट लिया और उस वहाँ पे हमने एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट कराया कि वो पॉइंट उसके अंदर बिलोंग कर जाए, और जो ये राइट नहीं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल मैंने बनाया यहाँ पे, तो वो उसके अंदर कंटेन हो जाए। क्लियर, तो सिंपल सी चीज़ है, सिमिलर लोअर लिमिट टोपोलॉजी, सिर्फ डिफरेंस राइट और लेफ्ट का है। लोअर में हम करेंगे यहाँ पे राइट और अपर में हम करेंगे यहाँ पर लेफ्ट। इतना क्लियर, लेफ्ट का पता चल गया, क्लोज्ड इंटरवल बनाओ, जिधर की साइड लेफ्ट है वहाँ पे ओपन कर दो। ओके, अब देखो, अब हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो टाउ हमने कलेक्शन लिया है उसमें किस तरीके के सबसेट जाएंगे। एक तो एम्प्टी जाएगा, और जो एम्प्टी नहीं है मतलब मीन्स नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट आर के वो टाउ से बिलोंग करेंगे जिनमें क्या होगा बेटा, हम किस तरीके से बोलेंगे कि जिसको भी टाउ के अंदर पहुंचाना है, जिसको भी टाउ के अंदर पहुंचाना है उससे हम पॉइंट लेंगे, ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लाइन से बता देते हैं बेटा, और यहाँ पे हमने जी से एक पॉइंट लिया क्योंकि जी को ही मैंने टाउ के अंदर लेके जाना है। फिर यहाँ पे मैंने एक लेफ्ट हाफ बनाना है, तो इधर से ये होगा और इधर से दिस, तो ए और बी। क्लियर बेटा, लेफ्ट हाफ तो लेफ्ट की साइड ओपन बनाना है। ठीक है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट की साइड ओपन बनाना है। क्लियर, तो हमने यहाँ पे एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बना दिया, किस तरीके से कि ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर हो, इसके अंदर बिलोंग करे, और जो ये मैंने लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बनाया है ये जी के अंदर चला जाए। क्लियर, सिर्फ ये कंडीशन जो भी हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट आर के सेटिस्फाई कर जाएंगे वो टाउ के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें कलेक्शन का हमने जान लिया कि कलेक्शन में है क्या क्या और किस तरीके से हमें कलेक्शन के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, वो चीज़ें हमने देख ली। अब जो कलेक्शन टाउ है वो हमारे पास क्या हो गया, टोपोलॉजी है फॉर आर। अगर वो टोपोलॉजी बना है तो उसने हमारे पास टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई की होंगी। ठीक है, फिर जब ये टोपोलॉजी बन गया तो इसी टोपोलॉजी को हम बोलेंगे अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर। क्लियर, अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, और अपर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर को हम बोल सकते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया है कि लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का लेफ्ट हाफ
ओपन इंटरवल का यहाँ पे यूज हुआ है, तो ऑन द बेस दिस इस टोपोलॉजी को हम लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। क्लियर बेटा? तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन थी अपर लिमिट टोपोलॉजी की। अब हम देखते हैं कि जिस कलेक्शन को हम बोल रहे हैं कि वो आर के लिए टोपोलॉजी बनेंगी, उसका हम प्रूफ देखेंगे। क्या ये तीनों कंडीशन टोपोलॉजी के सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है? क्लियर? देखो, अब हमारे पास मेन टारगेट है जो टाउ है उसको टोपोलॉजी प्रूफ करना। ये तो हमें पता है ना, टोपोलॉजी प्रूफ करना है। अब जब भी हम किसी भी कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 1 हमारे पास होता है कि एम्प्टी, एंड जिसके लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, जैसे x हो या r, तो यहाँ पे r के लिए बना रहे हैं तो एम्प्टी और r उस कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्लियर? तो वही हमारे पास जो फर्स्ट रहेगी, फर्स्ट कंडीशन, हमारा मेन टारगेट रहेगा कि एम्प्टी और r उस कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है? तो अब देखो बेटा, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे हेयर गिवन दिस। क्यों? क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी और जब हमने जो कलेक्शन टाउ लिया तो उसमें पहले ही है कि एम्प्टी उस कलेक्शन के अंदर ऑलरेडी है। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ, तो ये चीज़ तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं रही। क्लियर? बट बात आती है, अब हमें आर को भी तो टाउ में लेके जाना है। सबसे पहले हम देखें क्या आर एम्प्टी हो सकता है? नो, क्योंकि आर जो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर है, वो नॉन एम्प्टी होता है। अब नॉन एम्प्टी है और आर को मुझे इसके अंदर लेके जाना है, टाउ के अंदर अगर लेके जाना है तो आर को ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो टाउ के अंदर जाएगा। क्लियर बेटा? तो अब देखो, तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आर नॉन एम्प्टी है, तो फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, जी की जगह क्या आएगा यहाँ पे? आर। ठीक है? फिर देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल है, तो हम जो x बिलोंग कर रहा है आर से, तो यहाँ पे एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हम इस तरीके से एग्जिस्ट कराएंगे कि x इसके अंदर चला जाए और ये r के अंदर कंटेन हो जाए। कैसे, वो बताती हूँ बेटा। इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ मैं, दिस। देखो बेटा, ये मेरे पास रियल नंबर लाइन होगी। ठीक है? अब मुझे आर को टाउ के अंदर लेके जाना है, तो मेरे को आर को टाउ के अंदर लेके जाना। मैंने बताया जिसको भी टाउ के अंदर लेके जाना है उससे एक पॉइंट लो। फॉर ईच का मतलब क्या? प्रत्येक के लिए, हर किसी के लिए, जितने भी उसके अंदर हैं सभी के लिए। तो यहाँ पे हम एक x जो है आर्बिट्रेरी ले लेते हैं, तो वो सभी के लिए आ जाता है। क्लियर? तो टाउ आर को टाउ के अंदर लेके जाना है, ये हमारे पास मेन टारगेट है। तो जिसको लेके जाना उससे पॉइंट लिया। ठीक है? अब इसी पॉइंट्स के लिए हम एक ऐसा लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराएंगे कि ये उसके अंदर चला जाए। क्लियर? तो यहाँ पे तो ए बी था, बट हम यहाँ पे आर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? अब देखो, लेफ्ट हाफ, तो लेफ्ट की साइड ओपन होना चाहिए, तो लेफ्ट की साइड मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे जैसा कि हमने लोअर में बनाया था। लोअर में राइट था, तो हमने यहाँ से करके इधर राइट में चले गया, राइट में ओपन। ठीक है? पर यहाँ पे लेफ्ट में ओपन है, तो लेफ्ट की साइड ओपन लगा दिया और मैंने कोशिश की इस तरीके से कि यहीं से मैंने क्लोज ले लिया, क्योंकि क्लोज का मतलब क्या होता है, जब भी हम क्लोज इंटरवल बनाते हैं तो जिनके अंदर हम क्लोज इंटरवल बना रहे हैं वो भी ऑलरेडी उसी इंटरवल में प्रेजेंट होते हैं, बट ओपन में वो नहीं होता है, उसके बीच वाले होते हैं। तो क्लियर? अगर मैं यहाँ पे क्लोज ले रही हूँ तो इस इंटरवल के अंदर x ऑलरेडी है। समझ आ गया? अब देखो, यहाँ से मैंने लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट कराया कि जब मैं इधर लेफ्ट साइड में ओपन हो गया, अब इधर से मैंने x माइनस के एप्सिलॉन, क्योंकि लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, राइट में जाएंगे तो प्लस होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बेटा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल x माइनस के एप्सिलॉन यहाँ पे ओपन लगेगा
और यहाँ पे दिस क्लोज्ड x और यहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव, मतलब एक एप्सिलॉन यहाँ से एक माइनस क्या है, एक स्मॉल क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है जो x में से माइनस की और मैं इधर चली गई और मेरे पास ये ओपन आ गया। क्लियर? सच डैट, अब देखो x इस इंटरवल के अंदर है ना, मैंने अभी बताया क्लोज का मतलब होता है कि जिस जैसे ये करते हैं ए बी, तो इसका मतलब है इस इंटरवल में ये दोनों भी प्रेजेंट है ए बी, बट ओपन में अगर मैं ए बी का ओपन लेती हूँ तो इसमें इसके बीच वाले हैं ए बी प्रेजेंट नहीं है, तो वही चीज है यहाँ पे क्लोज है तो इसका मतलब इसके अंदर x है। ओके, अब देखो तो x बिलोंग कर जाएगा इस इंटरवल से जो हमने यहाँ पे लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल लिया। क्लियर? ये तो डायग्राम से हमें अच्छे से समझ आ रहा है। एंड ये जो हमने लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बनाया है ये सबसेट हो जाएगा R का। कैसे? ये मेरे पास पूरी की पूरी R रियल नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन में से मैंने एक छोटा सा पार्ट बना लिया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्या ये इस पूरे के अंदर है कि नहीं है? क्योंकि R तो ये पूरा पूरा है और इसके अंदर ये छोटा सा ले लिया तो ये तो R के अंदर जाएगा ना। क्लियर? जैसे कि ये मेरे पास पूरा का पूरा R है, ठीक है, अब मैंने इतना सा पार्ट लिया है तो ये इस पूरे के अंदर तो जाएगा, तो वही चीज लिखी हुई है। क्लियर बेटा? ओके, अब देखो R मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R था, ठीक है, तो हमने फॉर ईच x बिलोंग्स टू R लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल यहाँ पे इस तरीके से एग्जिस्ट कराया कि x जो है उसके अंदर चला गया और वो R के अंदर कंटेन हो गया। तो जहां जहां G था वहां R आ गया और R ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो बाय दिस डेफिनेशन अगर कोई भी सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट R का ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो कहाँ चला जाता है? टाउ के अंदर, तो वो टाउ के अंदर चला गया। क्लियर बेटा? तो यहाँ से हमारे पास R बिलोंग कर गया टाउ से और यहाँ पे हमें गिवन था ऑलरेडी कि एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ, तो दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो एम्प्टी और R बिलोंग्स टू टाउ और यही हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का मेन टारगेट था। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ लॉजिक से चलना है क्योंकि जिसको हमें टाउ के अंदर लेके जाना है उससे एक पॉइंट लो, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया आपने, फिर वहाँ पे एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल इस तरीके से एग्जिस्ट कराना है कि वो उसके अंदर चला जाए और जिसको हम लेके जा रहे हैं वो उसके अंदर कंटेन हो जाए। क्लियर? तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन करते हैं। ठीक है बेटा, नाउ सेकेंड कंडीशन। अब हमें टोपोलॉजी की जो सेकंड कंडीशन हम प्रूफ करते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम जिस कलेक्शन को टोपोलॉजी प्रूफ करने जा रहे हैं उसके मेंबर्स का हम एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेंगे और फिर उस आर्बिट्रेरी कलेक्शन की जब हम यूनियन करें तो वो भी उस कलेक्शन से बिलोंग करना चाहिए, टाउ से बिलोंग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो कलेक्शन ले रहे हैं वो टाउ है, तो टाउ के मेंबर्स का हम एक आर्बिट्रेरी हमने कलेक्शन ले लिया, एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली और हमारे पास मेन टारगेट रहेगा कि जो यहाँ पे ये फैमिली ली है हमने इनकी यूनियन भी बिलोंग कर जाए टाउ से। क्लियर? या हम जो मेंबर्स हैं उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। जो कैपिटल लैम्डा हमारे पास इंडेक्स की तरह वर्क करता है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4, तो लैम्डा की वैल्यू जो स्मॉल लैम्डा है उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी हमें कलेक्शन लेना है, फिर G1 G2 G3 G4 G5 उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मेन टारगेट है कि इनकी यूनियन को हमें टाउ के अंदर लेके जाना है। अब इसमें सिमिलर आप उसी तरीके से कर सकते हो जैसे हमने अब तक किया है, पर नॉट ए कंपल्सरी। अगर हम माने कि अगर इसकी यूनियन एम्प्टी हो, ठीक है, ये अलग से है, अगर मैं मान लूँ कि इनकी यूनियन क्या है, एम्प्टी हो, तो एम्प्टी तो मुझे यहाँ पे गिवन है कि वो टाउ से बिलोंग कर रहा है, तो एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ, तो यहाँ से क्लियरली लिख सकती हूँ ये यूनियन बिलोंग कर जाएगी टाउ से। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट। अगर मेरे पास अगर ये यूनियन एम्प्टी ना हो तो केस फर्स्ट में तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि अगर ये एम्प्टी होती तो एम्प्टी बिलोंग्स टू टाउ, तो क्लियरली ये बिलोंग कर जाएगा टाउ को। अगर सेकेंड केस में लेके चलूँ कि दिस
नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी के इक्वल ना हो, इसके अंदर कुछ ना कुछ हो। तो फिर जब हमें इसको लेके जाना है टाउ के अंदर और ये नॉन एम्प्टी है, तो टाउ के अंदर अगर कोई भी नॉन एम्प्टी को एंट्री करनी है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? दिस। तो इस वाले कलेक्शन जो हमने यूनियन ली है, इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही टाउ के अंदर जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बेटा कैसे? तो हमने जब ये नॉन एम्प्टी है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा। मैंने लेट कर लिया कि x बिलोंग्स टू दिस, और एक पर्पस तो ये हुआ कि नॉन एम्प्टी है इसलिए मैंने x से बिलोंग कराया। दूसरी चीज है कि इसको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो x बिलोंग्स टू g, क्योंकि जिसको टाउ के अंदर ले जाना होता है उससे कोई पॉइंट हम इसके बिलोंग कराते हैं। तो यहाँ पे g को लेके जाना था बट यहाँ पे यूनियन को लेके जाना, तो इसके अंदर से हमने एक पॉइंट ले लिया। क्लियर हो गया वो? अब देखो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देन उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमें वो वाली कंडीशन लेके आनी, उसी हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब मेरे पास आ गया कि x बिलोंग कर रहा है इस यूनियन से। अगर x इस यूनियन से बिलोंग कर रहा है, ये तभी पॉसिबल होगा कि x किसी फॉर सम लैम्डा, मतलब कुछ लैम्डा के लिए x बिलोंग कर रहा होगा g लैम्डा से। कैसे? अगर बाई चांस मैं लेती हूँ, ये समझ आ गया ना बेटा? आप इस केस को लिख भी सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो इशू। ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि ये किस बेस पे आया है, वो कैसे था। ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगी बेटा, ये वाला पोर्शन देखो, मैंने मान लिए G1 और G2 और G3, ये तीन ले लिए। ठीक है, अब मैंने इनकी यूनियन ली। अगर मैं डायग्राम से देखूं तो दिस एंड दिस, ये मेरे पास हो गया G1 G2 G3। ठीक है, तो यूनियन वाला पोर्शन कौन सा होगा बेटा? दिस, जहां जहां ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है? यूनियन है पूरा। ये यूनियन हो गया, हमें अच्छे से आता, छोटी क्लासेस में हमने वेन डायग्राम पढ़े हैं। ठीक है, सेट के, तो वो उस अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर? अब x बिलोंग कर रहा है इस यूनियन में, तो मैं कहीं भी मान लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ कहीं भी ले लूं, अगर x बिलोंग कर रहा है इस यूनियन से, मैंने मान लिया कि x जो है वो यहाँ पे बैठा है, तो x बिलोंग कर रहा है इस यूनियन से ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमने लिखा कि x बिलोंग करेगा g लैम्डा से फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, मतलब कुछ लैम्डा। ऐसा भी हो सकता है कि G1 G2 में भी हो, G2 G3 में भी हो। ठीक है, G1 G3 में हो या सिंगल G1 में हो, G2 में हो, G3, क्योंकि हम यहाँ पे अगर यूनियन में है x तो कहीं भी ले सकते हैं। बाय चांस मैं यहाँ ना लेके मैंने ले लिया कि वो यहाँ पे है, x यहाँ बैठा है, इनकी यूनियन के अंदर ही है। ठीक है, x यहाँ बैठा है, तो x अगर इसमें है तो x कहाँ? यूनियन में है तो x किस किस में भी है? x मेरे पास G1 में भी है, x मेरे पास G2 में भी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने लोअर में सिर्फ आपको एक में रख के बताया था कि G1 में मैंने मान लिया कि वो यहाँ पे बैठा है तो ऑब्वियसली यूनियन में ही है, तो हमने यहाँ से देखा कि वो G1 के भी अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अलग मानने की कोशिश करी कि जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ सको कि यूनियन में हम कहीं पे भी ले लें तो वो इन में से किसी ना किसी में तो होगा, तभी उनकी यूनियन में गया है। तो कहने का मतलब यहाँ से ये आया कि फॉर सम लैम्डा, मतलब लैम्डा सम लैम्डा, मतलब जैसे यहाँ पे G1 G2 कि x बिलोंग कर रहा है G1 से, x बिलोंग कर रहा है G2 से, तभी उनकी यूनियन में गया वो। क्लियर? अगर x बिलोंग कर रहा है यूनियन में, क्लियर, और हमारे पास ये यूनियन इन तीन की है, तो इनमें से कहीं भी मैं ले लूं तो वो यूनियन में तभी गया है जब इनमें से किसी में होगा, एटलीस्ट वन में तो होगा। G1 में हो, G2 में हो, G3 में हो, या दोनों में हो, या तीनों में हो। ठीक है, जब होगा इनमें से किसी में तभी उसकी यूनियन में जाएगा, तभी उसकी यूनियन में जाएगा जब इनमें से किसी में हो। क्लियर? तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ अगर ये यूनियन में है तो किसी ना किसी में तो होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। आप कहीं भी लेके रख लेना और फिर देखना कि किसी ना किसी में तो मिलेगा। ठीक है, तो फॉर सम लैम्डा, इसीलिए
कुछ लैम्डा के लिए बात की गई, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में ही मिले, एक में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज तो हमारे पास यहाँ तक हमने समझ ली। क्लियर बेटा? कि अगर यूनियन में गया है तो वो जिनके यूनियन कर रहे हैं उनमें से किसी ना किसी में होगा, तभी यूनियन में गया है। ओके, बट ये जो जी लैम्डा है ये किसका मेंबर है? टाउ का, हमने लिख लिया, ठीक है। अब x बिलोंग कर रहा है जी लैम्डा से। अगर x जी लैम्डा के अंदर है तो जी लैम्डा क्या हुआ मेरे पास? नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि जो एम्प्टी होता है उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, बट यहाँ पे x जी लैम्डा के अंदर एक x है, तो इसका मतलब जी लैम्डा क्या हुआ? नॉन एम्प्टी। तो जी लैम्डा नॉन एम्प्टी हुआ, और जी लैम्डा किससे बिलोंग कर रहा है? टाउ से। जी लैम्डा मेरे पास नॉन एम्प्टी हुआ और बिलोंग कर रहा है टाउ से, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करी होगी, तभी वो टाउ के अंदर गया होगा। इतना क्लियर? ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय दिस डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जी लैम्डा मेरे पास एक नॉन एम्प्टी है, ठीक है, जो कि टाउ के अंदर है, तो वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करा होगा उसने, वो तभी टाउ के अंदर गया। तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिख दी, देयर एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, तो वो तो मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल दिस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस, जो कंटेन हो जाए यहाँ पे जी की जगह क्या है हमारे पास? जी लैम्डा, जी लैम्डा। तो यहाँ पे आ गया जी लैम्डा। क्लियर? कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये टाउ के अंदर है और ये नॉन एम्प्टी है, तो नॉन एम्प्टी है, टाउ के अंदर है, तो उसके पास ये वाली कंडीशन होगी तभी वो टाउ के अंदर गया है। क्लियर? तो ये चीज लिख दी बेटा यहाँ पे। अब देखो x बिलोंग्स टू दिस, ये इसके अंदर, और जी लैम्डा कंटेन होगा अपनी यूनियन में। क्यों? जैसे अभी बात चल रही थी हमारे पास दिस G1, G2, G3, अगर इनकी यूनियन की बात करें तो ये पूरा है हमारे पास यूनियन, ठीक है। ओके, तो अगर मैं G1 की बात करूं कि G1 अपनी यूनियन में, इस पूरी यूनियन में है, क्योंकि यूनियन तो ये पूरा पोर्शन है और G1 ये है, तो G1 भी तो इसकी अपनी यूनियन के अंदर है, ठीक है। ऐसे देखो G1 यूनियन G2 यूनियन G3, ये है पूरा पोर्शन, ये दिस, तो G1 इसके अंदर है ना बेटा। तो वही चीज मैंने बोला, G1 ये वाला पोर्शन है, यूनियन में ये सब कुछ है, तो ऑलरेडी G1 जो है वो अपनी यूनियन में भी है। इससे आप समझ सकते हो कि कैसे हमने लिया है। तो वही चीज लिखी है कि जी लैम्डा कंटेन हो जाएगा अपनी ही यूनियन में, ठीक है। जैसे मैं G1, G2, G3 तीनों की यूनियन ले रही हूँ, तो मेरे पास यूनियन ये है, तो किस किस की, जो जिसकी यूनियन ले रही हूँ वो अपनी यूनियन के अंदर तो है ना, तभी तो वो यूनियन बनी है। ये इसकी इन तीनों की यूनियन तभी तो बनी है जब ये उनके अंदर होंगे, तो ये अपनी यूनियन के अंदर कंटेन होगा। दूसरी तरीके से आप याद रख सकते हो कि यूनियन बड़ा होता है, जिन जिन की हम यूनियन लेंगे वो उसके अंदर कंटेन होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? x बिलोंग्स टू दिस, ये इसके अंदर कंटेन हो रहा, पर ये इसके अंदर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिस कंटेन दिस, ठीक है। ये इसमें कंटेन हो जाएगा क्योंकि ये इसमें हो रहा है ना, और ये इसमें हो रहा है, तो ये इसमें भी हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यूनियन मेरे पास जो मैं लेके चली थी वो नॉन एम्प्टी लेके चली थी, नॉन एम्प्टी है तो x बिलोंग्स टू दिस हो गया। तो देयर एग्जिस्ट ए लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल सच दैट x बिलोंग्स टू दिस कंटेन दिस। तो जहां जहां जी था वहां पे हमने यूनियन वाला पोर्शन लिया है, तो जो ये यूनियन है इसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई करी ये कहाँ चला गया? टाउ के अंदर। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास सेकंड कंडीशन प्रूफ होती है। आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। क्लियर बेटा? सिर्फ कंडीशन जो हमारे पास गिवन है ना उन्हीं को यूज करते चले जाना है। क्लियर है? कि ये चीज है कहीं टाउ के अंदर है तो ये लिख देंगे, ये है तो वो उसके अंदर है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम इसके सेकंड
कंडीशन तक ही करेंगे। ओके बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।